आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीपिका मिश्रा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी में आयोजित पीएम किसान सम्मान सम्मेलन में 20,000 करोड़ की पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त की जारी। 9 करोड़ 26 लाख किसानों को मिला लाभ। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि की होगी अहम भूमिका। डाकघर अधिनियम 2023 कल से हुआ प्रभावी। नए प्रावधानों में डाक के माध्यम से भेजी जाने वाली किसी वस्तु को सरकार गंतव्य तक पहुंचने से पहले रोकने के साथ कर सकेगी जांच। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जनपदों में गरज चमक के साथ बारिश की जताई संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसानों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। उनकी आय बढ़ाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि की अहम भूमिका होगी। प्रधानमंत्री कल वाराणसी में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मैंने किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब इन्हें विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मैंने इन्हीं के सशक्तिकरण से की है। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया। देश भर में गरीब परिवारों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। श्री मोदी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की। इसके तहत 9 करोड़ 26 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में डाली गई। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी प्रमाण पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री ने देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ही 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान योजना से जोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी तीसरी पारी की शुरुआत किसानों और गरीबों को आवास उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ की है। श्री मोदी ने कहा कि बहनों को के बिना खेती की कल्पना करना असंभव है, इसलिए खेती को नई दिशा देने के लिए भी माताओं और बहनों की भूमिका का विस्तार किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर कहा कि सरकार का लक्ष्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और किसानों को उनके उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के साथ साथ कृषि लागत कम करने में मदद करना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर पहला फैसला श्री मोदी ने किसानों के हित में लिया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ आदरणीय मोदी जी ने ली तो उन्होंने सबसे पहला कार्य और सबसे पहले किसी एक फाइल पर हस्ताक्षर किया तो वह था पुनः अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित। और आज देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की इस नई सौगात के साथ इस नए अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। किसान सम्मान सम्मेलन कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद श्री मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र का ये पहला दौरा है। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के बाद दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल हुए। इसके बाद श्री मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। श्री मोदी कल वाराणसी में रात्रि विश्राम के बाद आज बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम पंचायत प्रमुखों को एक पत्र लिखकर योग और मोटे अनाज के बारे में जागरूकता फैलाने और समग्र स्वास्थ्य को एक जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने पत्र के माध्यम से कहा है कि पंचायत परिसरों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर योग आधारित कार्यक्रमों का आयोजन लोगों को स्थायी और तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। इससे एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों को और बढ़ावा मिलेगा। पूरे प्रदेश में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत योग सप्ताह जोर शोर से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में वाराणसी में देश के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र ने राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सा परिसर में योग के माध्यम से निरोग रहने की बात कही। उधर जौनपुर में भी योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी डॉक्टर कमल ने बताया कि योग अभ्यासों से व्यक्ति के भीतर अंतर्निहित शक्तियों का पूर्ण विकास होना शुरू हो जाता है। प्रदेश के कई जनपदों में 44 गो संरक्षण केंद्रों के निर्माण और विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुधन विभाग को आदेश जारी किया है कि 5,28,000 रुपए की धनराशि से 15 जिलों में गो संरक्षण केंद्रों के निर्माण और विकास को सुनिश्चित किया जाए। इसी क्रम में बरेली, उन्नाव, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, जालौन, मथुरा, संभल, रायबरेली, अमेठी, हरदोई, फतेहपुर, मुरादाबाद और आगरा जिले के अंतर्गत आने वाले कुछ कस्बों में गो संरक्षण केंद्रों का निर्माण और विकास किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। डाकघर अधिनियम 2023 कल से प्रभावी हो गया है। इसने भारतीय डाक अधिनियम 1898 का स्थान लिया है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था सहित निर्दिष्ट आधारों पर भारतीय डाक के माध्यम से भेजी जाने वाली किसी भी वस्तु को सरकार गंतव्य तक पहुंचने के पहले बीच में ही रोक सकती है। ऐसा किसी भी आपातकाल की स्थिति में या सार्वजनिक सुरक्षा या शांति को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या इन दोनों की ओर से अधिकृत कोई भी अधिकारी ऐसा कर सकता है। नए कानून के तहत प्रतिबंधित किसी भी वस्तु को डाक के जरिए भेजे जाने पर ऐसे अधिकारी उस पार्सल को खोल सकते हैं, रोक सकते हैं या उसे नष्ट कर सकते हैं। अधिनियम में यह भी कहा गया है कि डाक सेवा महानिदेशक को भारतीय डाक का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा। उसके पास सेवाओं के शुल्क और डाक टिकटों की आपूर्ति सहित विभिन्न मामलों पर नियम बनाने की शक्तियां होंगी। संसद ने पिछले साल दिसंबर में डाकघर विधेयक 2023 पारित किया था। 1 जुलाई 2024 से प्रदेश सहित देश भर में लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत संपत्तियों के त्वरित निपटान का प्रावधान भी किया गया है। अब ऐसे मामलों में न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को केस का 30 दिनों के अंदर निपटारा करना अनिवार्य होगा, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं को संरक्षित करने में मदद मिलती है। इस पूरी प्रक्रिया में तकनीक का उपयोग भी किया जाएगा। इसमें फोटोग्राफी से लेकर वीडियोग्राफी तक शामिल है। धारा 497 संपत्तियों के संबंध में पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और दक्ष बनाए रखना सुनिश्चित करती है। वहीं धारा 497 के अनुसार फोटो या वीडियोग्राफी रिकॉर्ड्स को अब जांच, ट्रायल या अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। इससे संपत्तियों के संबंध में प्रत्येक कदम का विस्तृत रिकॉर्ड सुनिश्चित किया जा सकेगा। नए कानूनों में केस संपत्तियों के मामले का समय पर निस्तारण किया जा सकेगा। रिकॉर्डिंग के 30 दिनों के भीतर संपत्ति को नष्ट, जब्त या वितरित किया जाएगा। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से केस संपत्तियों के मामले की पूरी प्रक्रिया को दस्तावेजों में दर्ज किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। 3 नए आपराधिक कानूनों पर अधिक जानकारी के लिए सुनिए हमारा विशेष कार्यक्रम आज सुबह 10:50 पर। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से पार हो गया है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड होने की वजह से रात को भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। हालांकि प्रदेश के कुछ जनपदों में कल हुई हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाओं की वजह से गर्मी का असर थोड़ा कम हुआ है, मगर उमस अभी भी बरकरार है।
मौसम विभाग ने आज आजमगढ़, अंबेडकर नगर, अयोध्या, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, झांसी, महोबा सहित प्रदेश के कई जनपदों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी में आयोजित पीएम किसान सम्मान सम्मेलन में 20,000 करोड़ की पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त की जारी। 9 करोड़ 26 लाख किसानों को मिला लाभ। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि की होगी अहम भूमिका। डाकघर अधिनियम 2023 कल से हुआ प्रभावी। नए प्रावधानों में डाक के माध्यम से भेजी जाने वाली किसी वस्तु को सरकार गंतव्य तक पहुंचने से पहले रोकने के साथ कर सकेगी जांच। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जनपदों में गरज चमक के साथ बारिश की जताई संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।